स्प्लिट्स विला में यूँ तो बहुत से कंटेस्टेंट हैं, कईयों को बहुत प्यार भी मिला और ट्रोलिंग भी मिली। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस समय मेरे साथ एक ऐसी लड़की है जिनको मैक्सिमम ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा तो गलत नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ अनीशा की। अनीशा, वेलकम टू फिल्म विंडो। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक। मुझे ये लगता है कि आप सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्टेस्टेंट है इस आई सीजन एग्री। की, आई एग्री कंप्लीटली। है ना? और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी मिली। मतलब लड़का करे तो सही, लड़की करे तो गलत। लड़की के लिए तो करे, उसके कैरेक्टर पे आ जाता है, पर हाँ। वही लड़का करे तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि वही चीज आपके साथ हुई है, 100%। है ना? पर मुझे आपका एग्जिट बहुत डिसेंट लगा। जब आपको बोला गया कि आपके पास पावर कार्ड है तो आपने बोला होता भी तो भी मैं यूज नहीं करती, क्योंकि अगर मेरा कनेक्शन नहीं है तो अब रुक के फायदा क्या है। राइट, बात तो थी, ऑब्वियसली कनेक्शन नहीं था तो मतलब नहीं था, बट मेरे पास पावर कार्ड था और उसमें स्प्लिट कॉइन्स थे भी। मतलब तभी मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो गई थी कि मुझे लगा नहीं है, बट थे। बट मैंने डिसाइड किया मुझे नहीं जाना, बिकॉज मैं इतने टाइम से अकेले अकेले, आपने देखा होगा थोड़े उसके पहले भी चैलेंजेस जो खेले मैंने अकेले खेले, तो मैंने सोचा अभी खेल खेल के कितना ही अकेले खेलूंगी, आगे भी मतलब नहीं है, कनेक्शन भी नहीं है, और मैं मेंटली आई फील बहुत ड्रेन्ड हो गई थी वो टाइम पे, और मुझे झगड़ा वो सब भी करना इतना पसंद नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एग्जिट हो जाऊंगी। मुझे तमाशा करना होता तो मैं बहुत तमाशा कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ थी किसी के अगेंस्ट बोलने के लिए, बट मैंने वो चीज़ अवॉइड किया और मैंने सोचा कि ठीक है, जैसे आई हूँ वैसे ही जाऊँगी। किसके अगेंस्ट बोलने के लिए चीजें थी? अगेंस्ट मतलब जो चीज़ मुझे हर्ट हुई है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लोगों ने वर्ड्स दिए थे कि मैं तुझे डंप नहीं करूँगा या मैं वोट आउट नहीं करूँगी, और उसके बाद जब अनएक्सपेक्टेड एविक्शन हुआ तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। क्यों? क्योंकि ये लोग से एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड था भी, बट वर्ड्स दिए तो मुझे लगा कि पलटेंगे नहीं, बट अभी पलटे तो मुझे नहीं पता था। लाइक मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था, मैं थोड़ी हर्ट थी, बट कोई बात नहीं अभी। तो गुल्लू और इन लोगों ने आपको वर्ड्स हाँ, दिए मुझे थे? गुल्लू, कायरा ने और थोड़ी और लड़कियां थी उधर, और लोग ने बोला था कि तो हम लोग को वोट करेंगे तो ये लोग तेरा नाम नहीं लिखेंगे। हाँ। कोई बात नहीं, आपको नाम लिखना लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मैं भी अकेले ही खेल रही थी, बट बोलो ना मुझे। और मैंने आई गेस 1-2 दिन पहले गुल्लू को बोला था कि गुल्लू तुझे अगर एविक्शन मतलब एलिमिनेट मुझे करना है तो मुझे पहले ही बता के रख देना। मैंने उसको क्लियरली ये चीज़ बोली थी, बट उसने मेरे से झूठ बोली, मुझे वो चीज़ का वो टाइम पे बहुत बुरा लगा था। शायद वो आपसे आइडल कपल के लिए अपना नाम लिखवाना चाहता था। हाँ एग्जैक्टली, तो उसको चाहिए था कि उसको वोट्स मिले। जहाँ सौंदर्य दीप्तांशु, जहाँ सौंदर्य मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं उसका नाम लिख सकती थी और उसके हाई एक्सपेक्टेशंस थे कि मैं उसका नाम लिखूंगी, बट ठीक है, मुझे लगा सबसे पहले वो लोग मुझे पिच करना है और मैंने उनको वर्ड्स दिया था, फ्लिप करके मतलब नहीं था। तो ठीक है, और कायरा का बर्थडे था तो मैंने सोचा कि चलो कोई किसी को अच्छा एक गिफ्ट दे दूं मैं, बट मुझे नहीं पता था गिफ्ट मेरे पे ही रिवर्स हो जाएगा। शायद उस समय जब आपने बोला तब लोग वहाँ पे बोल भी रहे थे, देख फ्लिप मार गई फिर से, है ना? क्योंकि लोगों को एक्सपेक्ट था कि आप सौंदर्य के लिए लिखेंगे। हाँ, मतलब मुझे पता था कि सब मेरे अगेंस्ट वापस हो जाएंगे कि क्यों किया, बट मुझे एक पॉइंट पे था कि मैंने अगर वादा किया है किसी को तो मैं वो ऐसे ब्रेक नहीं करूँगी। और ऑन कैमरा ये सब जो नहीं दिखाया गया एपिसोड में, ऑन कैमरा हुआ था ये सब प्रॉमिसेस, तो मैं सोचा कि ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया तो मैं निभाऊंगी, बट मुझे ही धोखा मिल गया। मुझे थोड़ी पता था ये कि मेरे साथ ही ऐसा हो जाएगा। तो मतलब एक अगर मैं ये बात कहूँ कि गुल्लू ने और कायरा ने आपको वोट के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल किया हाँ, तो गलत। 100%। भले उसके बाद हमारी चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट हो गई, हम लोग ने चीज़ें बहुत सॉर्ट कर ली थी, बट यार इन दी एंड तो मेरा भी एलिमिनेशन था, हर्ट तो होगा ही, क्योंकि मैं भी आई थी शो पे खेलने के लिए। बट ठीक है, बस यही था कि ऑनेस्टी थोड़ा क्लियरली बोल देते कि हाँ हम तुझे वोट करेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगता, जितना मुझे बिना बोले जो वो लोग ने प्लानिंग की उसका लगा, है ना? आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर मैं कहूँ मिसअंडरस्टूड किया गया शो में, क्योंकि एज अ ऑडियंस जहाँ से मैं शो देख रही थी वहाँ से मुझे ये बात हमेशा क्लियर लग रही थी कि अनीशा शो में एक अच्छा कनेक्शन खेलने के लिए ढूंढने आई है।
अगर उसे चक्ष पसंद नहीं आ रहा तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी ओपन है। पहले ही दिन भले ही चक्ष को आपने दिया हो, लेकिन उसके बावजूद बाकी भी कनेक्शन आ रहे थे, आप ओपन थी। राइट। अब फर्स्ट डे पे आप बताओ, फर्स्ट डे पे तो हम सोच नहीं, मतलब कैसे फिगर आउट करेंगे कि अरे यही बंदा, ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, ऐसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम देखेंगे ना किसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी बन रही है। और मुझे एक्सप्लोरर ये लोग चलो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, मैं भी फन वे में लेती हूँ, बट मुझे एक चीज़ जानना है कि जिसके कनेक्शन बाहर एक्सपोज हुए हैं, जो अंदर जो कनेक्शन पहले से रिलेशनशिप बाहर के अंदर आके ऐसा दिखा रहे कि हम तो सिंगल है ये वो, तो तुम इतना बड़ा कांड कर सकते हो, तो मैं क्या ओपनली एक्सप्लोर कर रही हूँ शो में, तो वो आपको चुभ रही है। बट आप जो गर्लफ्रेंड जो बाहर है वो लेके अंदर आके मतलब ऐसा प्रिटेंड करो कि मैं सिंगल हूँ, तो वो सही है। और कितने लोग एक्सपोज हुए कंटेस्टेंट्स, आप बताओ कितने हुए। तो मैंने बस ओपनली बस एक्सप्लोर कर दिया शो में, जो मैंने जो हम लोग रियल लाइफ में भी करते हैं। आपको नहीं जमा किसके साथ, आप करोगे ना एक्सप्लोर। हाँ। तो वो चीज़ मैंने शो में किया, तो वो चीज़ लोगों को चुभ गई। हाँ। तो आपको लगता है कि जानबूझ के आपके लिए एक नैरेटिव सेट किया सबने मिलके? सबने मिलके तो नहीं किया, ऑब्वियसली सब मतलब क्यों ज्यादातर करेंगे, लोगों ने। बट लोगों ने क्या किया, वो लोग ने शो के हिसाब से देखा। मैंने रियलिटी में कैसा होता है, हम रियल लाइफ में कैसे करते हैं, मैंने वैसे वे में लिया। तो यहाँ मेरी गलती हो गई, मुझे भी थोड़ा फेकअप करना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। अगर मैं फेकअप करती तो मुझे भी चीज़ें लोग अलग वे में देखते हैं। तो जब आपका एग्जिट हुआ तभी आपने कॉल आउट क्यों नहीं किया गुल्लू को इस बात के लिए कि तुमने मुझे धोखा दिया है? मुझे नहीं करना था, मुझे पता नहीं यार, आप देखे होंगे मेरे वीडियोस में भी मैंने कभी किसी के बारे में अगेंस्ट नहीं बोला है कि अरे इसके वजह से ऐसा, मैंने कभी ब्लेम किया नहीं है, मैंने कभी सिंपैथी लिया नहीं है। और मुझे करना होता ना, मैं गुल्लू के साथ बहुत झगड़ सकती थी, बिकॉज वो फ्लिप हो गया। सबने देखा था कि जब बीच में जो एपिसोड्स आए थे तभी हम लोग का एक बॉन्डिंग था। अब वो चीज़ मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो में जाके अलग बोलेगा। एपिसोड्स में अभी हम दोनों एपिसोड्स में हाथ पकड़ रहे हैं, चलो ठीक है, ये हम लोग को डेट पे लेके गए, हम हाथ पकड़ रहे, मुझे थोड़ी पता था कि वीडियो में जाके ऐसा बोलेगा कि अरे वो तो कायरा नहीं थी इसलिए पकड़ा था ये सब। मैं खुद शो के बाहर देख रही हूँ कि ये क्या बोल रहा है बंदा, मतलब तो तू मुझे तभी बोल देता कि मेरा कायरा के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग था, जो उसने मुझे नहीं बोला। उसने मुझे बोला ही नहीं कि उसका कायरा के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता होता ना, मैं पहले ही बैकआउट कर लेती कि मुझे नहीं इन्वॉल्व होना। कोई अगर तेरे लाइफ मतलब तेरी कोई है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहती। बट नहीं बोला तो मैंने भी जो कि मेरा भी कनेक्शन कुछ स्ट्रॉन्ग था नहीं, और मैंने तो क्लियरली बोला था कि मतलब उसको बोला था कि आई माइट एक्सप्लोर, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी तो इसलिए। तो आपको लगता है कि गुल्लू तो शो करके आया हुआ था, उसे सब कुछ ये बात पता थी कि वीडियो में क्या बोलना है, 100% भाई, पूरा उसने स्मूथली बोला। मतलब ये आइडिया पता नहीं मेरे पास नहीं आया क्योंकि फर्स्ट रियलिटी शो था, बट उसने बहुत स्मार्टली खेला है। उसने वीडियो में अलग बोला है, रियल में अलग बोला है, मतलब शो पे। आप बताओ शो पे बार बार गुल्लू को क्यों छेड़ रहे थे, अनीशा। अभी देखो लास्ट एपिसोड में भी आप देखोगे कि गुल्लू देखो, मुझे बीच में नहीं पढ़ना, मैं बस बता रही हूँ कि क्या हुआ था। आप ना होते हुए भी शो में अभी स्केट हुई, उसमें भी अनीशा थी और सबके यस कर रहे थे। क्यों यस करेंगे, लोग माने कि ना माने, बट अंदर सबको पता था कि गुल्लू जो मेरे साथ था उसका बॉन्डिंग, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगा फेक। बट अभी पता नहीं वो गेम के लिए कर रहा है या पता नहीं, बट ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर हिम एंड हिज गर्ल। पर आपको नहीं लगता, अब आपकी बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि जितनी भी ट्रोलिंग हेट आपकी तरफ आई उसके लिए गुल्लू भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो बातें उसने कही वो पूरी घुमा दी ना उसने। अरे और मुझे हर्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखो गुल्लू और मेरा कुछ भी बॉन्डिंग था, हम लोग इतने दिन साथ में रहे थे, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी गुल्लू को मेरे अगेंस्ट चीज़ें बोलने। मतलब मैंने एक भी वीडियो आप देखोगे, मैंने एक भी चीज़ अगेंस्ट नहीं बोली गुल्लू के। बट गुल्लू की हर एक वीडियोस पता है कैसे थी कि अरे अनीशा ने तो ऐसा किया, अनीशा ने। और फिर जब मैंने उसको एक पार्टी में, ऐसी बीच में पार्टी हुई थी, तब मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि क्या तू मेरे बारे में कैसे, मतलब मस्ती में मुझे रूठ के बैठना होता तो मैं रूठ के बैठ सकती थी। मैंने उसको मस्ती पूछा तो अरे कोई नहीं, मैं मस्ती कर रहा था। बट वो मस्ती कर रहा था, बट लोग तो सीरियसली लेते हैं ना, मतलब जो ऑडियंस होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उसको कि मस्ती में इतना कुछ बोल जाए वो वीडियोस में।
और एक लड़की की तरफ इतना हेट आ जाए ना। हाँ मतलब वैसे भी उसको पता है कि चीज़ें कैसे अप्स एंड डाउन्स चल रही थी मेरे साथ, उसमें भी ठीक है, अभी क्या बोलूँ मैं। तो बाहर आके आप बात कर रही हैं उससे, आपके मन में मतलब कुछ ऐसे हेट नहीं है, बस थोड़ी अपसेट हूँ मैं, बट बाकी तो मैं सच बोलूँ तो मैं वो दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अगर मैं खुश नहीं होती, मुझे नहीं, अगर मेरे को गुल्लू के लिए मैं पागल होती तो मैं गुल्लू और कायरा का नाम नहीं लिखती। हाँ। स्टिल मैं किसका लिखती, सौंदर्य दीप्तांशु का। मुझे कोई हेट नहीं था, मुझे किसी के मैं अगेंस्ट नहीं थी। मुझे बुरा लगा था कि उसने ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। देखो कुछ भी है, एक पॉइंट पे हम लोग थे तो सही ना, साथ में थोड़े टाइम के लिए था, तो वो चीज़ वो रिस्पेक्ट कर सकता था, मुझे ट्रांसपेरेंट बोल सकता था चीज़ें जो उसने नहीं बोली। तो वो चीज़ ये, बाकी तो ठीक है, मैं फॉलो करती हूँ उसको, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है बीफ। पर जो आपकी केमिस्ट्री दिखी थी वो लोगों को बहुत पसंद आई थी, बहुत ही अच्छी लगी थी लोगों को। तो आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पर गुल्लू के लिए फील हुआ था कभी भी? वो टाइम पे जो, जब हमारा बीच में जब उसकी कनेक्शन कायरा नहीं थी, वो टाइम पे हमारा बॉन्डिंग था, और मैं अभी भी बोलती हूँ कि ठीक है वो टाइम पे जो भी हम लोग का बॉन्डिंग था वो अच्छा था, बट मुझे नहीं पता था ना ये कायरा वाला सीन, और उसने भी कभी पता चलने ही नहीं दिया, वो भी फुल मतलब ऐसे मेरे साथ बॉन्ड कर रहा मुझे था। तो तेरे साथ ही हाँ, परफॉर्म करना है, तेरे उसने साथ ही मेरे perform। मेरे को, वो ऑडियंस ने नहीं देखा इतना, वो ऑडियंस ने देखा होगा बट हाईलाइट नहीं किया कि ही केम टू मी एंड ही अप्रोच के, ऑब्वियसली। बट ठीक है, अगर कुछ लड़की करे तो कैसे, बस मौका चाहिए होता है कि उन पे कैसे चढ़ जाए, तो यही चीज़ हो गई। क्योंकि सेम चीज हुआ तो योगेश के साथ भी हुआ है, वही सीन तो हुआ। हाँ, उसकी तो बाहर से मतलब रूडू आ वही गई। तो बोल रहे, लोगों की बाहर की कनेक्शन एक्सपोज हो रहा है, लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब एक्सपोज हो रहा है, बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, और अंदर भी तो एक्सपोज हो रहा है। बट मैंने शो पे बस थोड़ा एक्सप्लोर क्या कर लिया कि नहीं जम रहा है इसके साथ, तो मेरे को एक्सप्लोरर का टैग चिपका दिया है। यस, है ना। आपने तब भी बोला था कि मुझे बाहर की पड़ी नहीं है, जिसको जो सोचना है सोच हाँ, लो। मैंने बोला है, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है एक्स की बात अलग है, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी कि कोई बॉयफ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड होके भी मैं शो पे आऊँ, हाँ। सामने वाले का क्यों दिल दुखाओ, हाँ। मतलब फेक नहीं कर सकती मैं, नहीं जमा मैं तेरे मुंह पे बोल दूंगी कि मेरे को नहीं जम रहा तेरे साथ, बट झूठ झूठ प्लानिंग प्लॉटिंग करके बस गेम के लिए आगे बढ़ना, ये तो गलत है ना। सामने वाले को क्या, आपके लिए अगर फीलिंग्स आ गए तो आप क्या करोगे फिर? तो चक्ष को तो आपके बारे में फीलिंग्स आ गई थी ऐसा लगता है। चक्ष की तो गर्लफ्रेंड भी थी फिर तो, मैंने बोला था, जो आगे वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा, अभी तक वो एक्सपोज नहीं हुआ है, वो चीज़ आगे वाले एपिसोड्स में आई होप MTV वाले डाले वो, बिकॉज बहुत बड़ा सीन हो गया था। पर अभी तो चक्ष बाहर आ गया है, तो भी उसके बारे में पता चलेगा। हाँ, बस अभी इसका तो मैं बोल नहीं सकती ज़्यादा, बट थोड़े एपिसोड्स है अभी, और आगे वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा कि मैंने एक्सपोज किया है उसको। आई होप वो क्लिप डाले, बिकॉज बहुत बड़ी क्लिप, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है वो। तो आपकी भी वापसी है मतलब? वो पता नहीं मुझे हो ना हो, बट एक्सपोज तो होगा वो। तो लोगों का तो ये कहना है कि आपने जानबूझ के पैसे देके नेगेटिव PR कराया है। अगर मैं पैसे देके नेगेटिव PR करवाती तो मेरा ना बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे दिखाते कि मेरे को पुश करवाते कि अरे अनीशा ये, मैं नेगेटिव PR किसी के लिए आज तक किया भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है, मैंने आज तक नहीं किया है। मुझे एक जान पहचान वाले बंदे का बीच में कॉल आता, जान पहचान मतलब म्यूचुअली, तो मुझे कॉल आके बोलते आप PR क्यों नहीं करवा रहे हो, सब कंटेस्टेंट्स PR करवा रहे हैं, आप क्यों नहीं करवा? मैंने बोला मुझे नहीं करवाना, क्या करवाओ करवा के, क्योंकि वैसे भी मैंने जो ओपनली किया वो लोगों को अच्छा लगे ना करे वो उनका पर्सपेक्टिव है, मैं बेमतलब का चीज़ें ड्रैग करके पुश नहीं करवाना चाहती। तो मैंने आज तक किसी के अगेंस्ट भी नहीं किया, मैंने खुद के एडिट्स बनवाए जो अपने पेज पे डालते हैं ना, वो सब करते हैं, सब अपने पेज पे जो एडिट्स डालते हैं, बट मैंने कभी PR नहीं करवाया नेगेटिव PR के तो प्रूफ्स मेरे पास है जो मेरे अगेंस्ट किए गए हैं। किसने कराया? मुझे नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली चक्षदीप ने करवाया, बिकॉज आपको पता है बॉट कमेंट्स आते हैं, बॉट लाइक्स आते हैं, पूरे चक्षदीप सपोर्ट बटन, चक्षदीप सपोर्ट बटन, चक्षदीप सपोर्ट बटन पूरे कमेंट्स में भर गए थे, और उस मेरे अगेंस्ट रील पे पूरा ऐसे था, तो ये तो ऐसे तो कोई चक्षदीप सपोर्ट बटन इतना तो नहीं लिखेगा, वो तो PR ही होता है। सो
मेरे पास वो भी चीज़ का प्रूफ है, बट ठीक है मैं अवॉइड करती हूँ ये सब चीज़। एक बार बोला, 2 बार बोला, लोगों को पता चल जाता है कि क्या पीआर है और क्या नहीं है। तो चकदीप ने तो ये भी चैलेंज किया कि दिखा दे अगर कोई तस्वीर है तो अनीशा के पास। अब आप बताओ, हर एक ये इंडस्ट्री से होता है। चलो मैं इंडस्ट्री से हूँ, अगर चलो मेरा सीक्रेट बॉयफ्रेंड भी होगा फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि वो भी इतना फेमस होगा? नहीं, सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी इतने फेमस होते हैं। लोग भी होते हैं जो इतना इंस्टाग्राम पे नहीं होते, ये बैकग्राउंड से नहीं होते। सो मैं अभी क्या ये सब ढूंढने नहीं बैठने वाली कि तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, मैं क्या तेरी रिसर्च नहीं करने वाली। तूने मुझे जो बोला था वो मैंने एक्सपोज किया। ओके, उसने आपको बोला था? उसने मुझे बोला था वो इनिशियल डेज में, इनिशियल वीक्स में, कि सी अनीशा, आई हैव अ गर्लफ्रेंड एंड आई एम गोना गेट मैरिड टू हिम हर सून। तो देख, जो भी हम लोग गेम के लिए आगे खेलेंगे, हम नो फीलिंग्स अटैच, ये सब उसने बोला था। अब मैंने ना ये चीज़, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब एलिमिनेट हो रही थी ना, मैं तभी भी बोल सकती थी, बट मैंने नहीं बोला। मैंने सोचा ठीक है, नहीं, किसी की प्राइवेट चीज़ें नहीं एक्सपोज करो। अब मैं शो के बाहर आके देख रही हूँ सिंपैथी ले रहा है बंदा, तब मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि सिंपैथी तो कैसे ले रहा है, मतलब एक तो तेरी गर्लफ्रेंड होके मैंने ये चीज़ छुपाई, उसमें भी अभी तू सिंपैथी ले रहा है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ट्रिगर हो गई। फिर मैंने सोचा एक लिमिट तक मैं चुप बैठूंगी, फिर ज़्यादा हो गया, मुझे फिर वो बोलना पड़ा। और अगर मेरे को ऐसा ही बाहर आके स्टोरी बनानी होती चकदीप के गर्लफ्रेंड के बारे में तो मैं बना लेती, बट ये चीज़ एक्सपोज उस शो में ही हुआ है। तो अगर जो भी लोग मुझे बोलेंगे ना कि अरे अनीशा तू झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही होती तो शो में नहीं आता एपिसोड्स में। तो आई होप MTV वाले जो भी है, ये वाला जो एपिसोड होगा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई होप वो डाले, बिकॉज उसमें बहुत चीज़ें मतलब मैंने रिवील किया है। तो मतलब जितने भी लोग आपके अगेंस्ट है, आपके वो एपिसोड के लिए मैं रुकी हूँ क्योंकि तभी क्लैरिटी आएगी। और कोई लड़की ना इतना बर्स्ट आउट नहीं होगी, जो एपिसोड में मैं बर्स्ट आउट हुई हूँ वो इतना कोई लड़की बर्स्ट आउट नहीं होगी। मतलब चल मुझे इतने झूठ भी बोलना था, मैं गुस्सा हो जाती, मैं प्रिटेंड करती, मैं फटी हूँ क्योंकि मुझे हर्ट हुआ वो चीज़, और मुझे आयुष के थ्रू पता चली कुछ चीज़, तो इसलिए मैंने ऐसे ही वो एक्सपोज हुआ है उसमें एंड आई एम होपिंग कि वो डाले क्लिप। तो आपको जब चक्ष ये सारी बातें कर रहा था, सिंपैथी ले रहा था, तब आपने सोचा कि मैं चक्ष को कॉल करके डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करूं कि ये सब बंद कर, वरना मैं भी, मेरे पास सब कुछ सीक्रेट है, मैं अब तक तो चुप रही, अब नहीं रहूंगी? मैंने उससे, हम लोग फॉलो करते थे एक दूसरे को एंड वो बोलता है कि मैंने अनफॉलो किया, मतलब इतना झूठ। वो इंसान सबसे पहले मुझे उसने अनफॉलो करके मुझे रिमूव किया एंड दैट पर्सन बहुत इनोसेंट बनता है वो कि अरे अनीशा ने ये किया वो किया, और उसका फेस, वो इनोसेंस की वजह से उसको लगता है कि सब लोग उसके बातों में आ जाएंगे, जो आए भी लोग, ठीक है। बट उसने मेरे को रिमूव करके, उसने मेरे को अनफॉलो करके रिमूव किया एंड देन ही इज़ टेलिंग मी कि मैंने किया ऐसे। और क्लियर की जो बात बोल रहे हो, उसने इतना हद तक सिंपैथी ले ली ना कि मैं बोली कि बस हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठ सकती। और मैंने नहीं उसको मैसेज किया, बिकॉज अगर मैं मैसेज भी करती उसको, वो दिखाता कि अरे अनीशा ने मैसेज किया, ये मुझे ड्रामा नहीं था, जो भी था, जो भी मुझे मतलब बताना था ऑडियंस को, मुझे वो फेस टू फेस सबके सामने बोलना था। लाइक मैसेज वैसेज करके मुझे ये सब नहीं करना था कि ऑडियंस को भी पता चले कि उसका रिएक्शन क्या है। तो जब आपने सारी बातें करनी शुरू की तो उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया कि उसकी PR टीम की बस मतलब इतना एक्सपोज मत करो? मुझे एक कोई रैंडम फ़ैन पेज ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा जहाँ उसकी PR टीम बोलती है कि अनीशा को बोलो कि ये सब वीडियोस डिलीट करने हैं कि बहुत अफेक्ट हो रहा है, वी कैन कम टू वन पेज एंड वी कैन टॉक अबाउट इट, ऐसे सब मुझे फ़ैन पेजेस से स्क्रीनशॉट आया। और मैंने बोला, अब मुझे समझा कि वो मेरे पे क्यों ब्लेम डाल रहा है PR का, कि उसका PR जो ये प्लानिंग है वो छुप जाए, वो दब जाए, इसलिए उसने मेरे पे ब्लेम डाल दिया। तो स्मार्टली और वो जितना सीधा दिखता ना वो नहीं है। मतलब आई होप एक दिन लोगों को रियलाइज हो जाए ये चीज़। मतलब बहुत मतलब देखो होगा, उस हेल्पफुल होगा,
बट वो ना शातिर है, मतलब सीधा तो नहीं बोल सकते उसको। हम बोलते ना कि अरे बेचारा भोला है, बहुत सीधा है। पूकी हाँ, सब तो ये चीज है ना, ये चीज कंटेस्टेंट को भी उस पर लगा था कि बेचारा बहुत भोला है ये वो, बट मुझे ही पता है और लाइक। बाहर आके भी मैंने जितने कॉन्टेस्टेंट के इंटरव्यू किए, सबने उसके बारे में बहुत पॉजिटिव बातें कही हैं। हाँ, क्योंकि वो ही ना कि अब तक उसका वैसा ही दिखाया गया है। आप बोलो कौन सा एक चैलेंज जिसमें वो जीता है? एक चैलेंज नहीं जीत पाया। कोई लड़की, अगर मैं ऐसे शो पे आ रही हूँ, मैं उस पर डिपेंडेंट रहूँ अभी कि अरे नहीं वो परफॉर्म करेगा, तो मतलब मैं डिपेंडेंट रहूँ कि अब परफॉर्म नहीं करा तो मैं भी क्या हाथ पे हाथ डाल के तो नहीं बैठी रह सकती, मुझे तो अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर मैं उसके साथ रहती ना तो चकदीप के पहले ही मैं निकल जाती, मुझे तो लगता है। वो तो मैं अच्छा खासा टिकी एंड तक, क्यों अपना कुछ भी करो बट अपना दिमाग तो यूज करके टिकी ना मैं, नहीं तो मैं भी चली जाती फिर स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ही। फिर आपने आयुष के साथ कनेक्शन बनाया, जो आपके साथ शुरू से बनाना चाह रहा था। वो आयुष को मेरे साथ बनाना था शुरू से, बिकॉज आयुष और मेरा मतलब ऐसे पता है फ्रेंडशिप बॉन्डिंग अच्छा था वो टाइम पे। और मैं ना जब भी चक्षदीप के साथ ये चीज़ जो मैं सोच रही हूँ अभी आपको जो भी बोला, वो चीज़ मैं ना आयुष को बोलती थी कि यार ऐसा है वैसे, बट मैं उसको, मुझे ऐसा था कि चक्ष को बुरा ना लग जाए, मैं उसको मुंह पे बोलूँगी कि तू अच्छा परफॉर्मर नहीं है, जो मुझे बोलना चाहिए था। बिकॉज शो में सब मुंह पे बोलते हैं यार, सब मुंह पे करते हैं बिंदास ये वो, और मैं फर्स्ट रियलिटी शो मुझे लगा कि बेचारे को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैंने कभी उसको मुंह पे बोला ही नहीं, और उधर मेरे पे आ गया ये चीज़। बट फिर हाँ, फिर मैंने आयुष के साथ डिसाइड किया कि चलो गेम वाइज आयुष के साथ, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थी। फिर आयुष और मेरा भी तभी झगड़ा हो गया बाद में। बट आयुष और मेरा सीरियस वाला झगड़ा नहीं था, वो ऐसा ही झगड़ा हो गया था मेरा और उसका, मतलब वही हील्स वाला जो मैंने आपको बोला ना, हील्स ट्विस्ट हो गया था उसकी वजह से। बट मैंने थोड़ा कुछ चीज़ें ना ज़्यादा सीरियसली ले ली थी आयुष के टाइम पे। सीरियसली मतलब आप उसको पसंद करने लगे? नहीं सीरियसली मतलब जब झगड़ा है ना वो सीरियसली ले लिया था। अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। कि अरे तूने ऐसा किया वैसा किया, तो तब वही है कि मुझे नहीं पता था कि कैसे करना होता है। मैं चुप मतलब अभी कोई दूसरा मेरे बदले होता ना, कोई दूसरा, तो चुप बैठ जाता, गेम की आगे बढ़ाना है गेम वो। मैंने जाके सीधा बोल दिया कि इसने ऐसा किया और मेरा नहीं, और वो खुद एक्सेप्ट करता है, वो खुद एक्सेप्ट करता है कि मैं अनीशा से इतना बात नहीं करता। शो के बाहर उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती है, मैं तेरे साथ ऑफ था, मैं इतना बात नहीं करता था और मैं मेंटली बहुत ड्रेन था। बहुत सारे कंटेस्टेंट ने बताया कि जब आपका चक्षदीप के साथ था तब आप चक्षदीप से बहुत परेशान रहती थी, बोलती थी कि मुझे एक्सप्लोर करना है। आयुष के साथ हुआ तब भी आप खुश नहीं थी। तो मैं आगे है ना, और 100 लोग होंगे ना, और अगर 100 के साथ मैं खुश हूँ तो मैं बोलूंगी मुंह पे कि नहीं मेरा जम रहा। किसके साथ क्यों फेकअप करो आप? अगर आपको वो इंसान मिल गया जो आपके लिए केयर करता है, आपका ध्यान रखता है, और वो बॉन्डिंग आपकी उसके साथ स्ट्रांग हो, तब आप उसके साथ रह सकते हो। आप लाइफ में कितने लोगों को मिलते हो, बट नेसेसरी नहीं है ना कि आपका हर एक के साथ जमे। जस्ट बिकॉज शो में कितने कंटेस्टेंट थे अपने, जितने भी 33 कंटेस्टेंट है, कंपलसरी है क्या कि उनके साथ बॉन्ड जमना मतलब जमना ही पड़ेगा? नहीं ना, नेसेसरी तो नहीं था। तो मेरे साथ भी वही था और मैंने बोल दिया कि नहीं जम रहा था मेरा। लास्ट में मैं अकेली गई पर मैंने फेकअप नहीं किया। हाँ, वो तो मैं भी मानती हूँ कि आपने फेक नहीं किया, नहीं जम रहा है तो नहीं जम रहा है। और आपने बोला भी कि किसी को बात जो भी बोलना हो, जिसको जो भी सोचना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप फेक कनेक्शन नहीं दिखाना चाह रही। उसके लिए फिर मैं हेट ट्रोल्स भी सहन कर लूँ चलेगा, बट मैं प्रिटेंड नहीं करूँगी। विला में सबसे फेक कनेक्शन किसका था? अब तो सबका ही एक्सपोज हो गया, मैं क्या ही बोलूं। किसका सच था वो पूछो। चलो किसका सच था? पता नहीं, किस वो भी नहीं पता मुझे, क्योंकि यार सबका एक्सपोज मैं बाहर आके दे रही हूँ। भाई मेरे पे तुम लोग चढ़ रहे हो कि मैं शो में कर रही हूँ। तुम तो इतने सालों की जो गर्लफ्रेंड है, इतने सालों के बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हारे पोल खुल रहे हो, और अंदर तो ऐसे सती सावित्री लड़कियां लड़के सब ऐसे दिखा रहे हो, अरे तुमने तो धोखा दिया, ये किया वो क्या, और खुद बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके घूम रहे हैं। तो क्या मुंह लेके तुम लोग मेरे को बोल रहे थे, मुझे अभी तक समझा नहीं। और मैं ही अकेले एक्सप्लोर कर रही हूँ। कितने कंटेस्टेंट है जो शो में एक्सप्लोर कर रहे थे? प्रीत ने नहीं किया एक्सप्लोर? कितना किया, दोस्त है मेरी प्रीत, इन जनरल बता रही हूँ, किया नहीं उसने। सब लोग मीम बना रहे कि रियल एक्सप्लोरर तो प्रीत है, मैंने जो रिसेंटली देखा। बट गलत नहीं है यार, नहीं उसको भी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना होगा तो मे बी उसने एक्सप्लोर किया। विशु ने एक्सप्लोर किया नहीं किया,
कितने कंटेस्टेंट है जिसने एक्सप्लोर किया। सौरभ, हाँ दीप्तांशु, दीप्तांशु ने भी किया, दीप्तांशु ने किया था, खुशी, हाँ फियोना सबने, हाँ एग्जैक्टली देखो। और बट मेरा क्यों सौंदर्या। हाईलाइट हुआ, क्योंकि चक्षदीप ने डे 1 से अनीशा 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 अनीशा, अब लोगों के दिमाग में बैठ गया ये तो लट्टू है लड़का, ये तो बस अनीशा अनीशा कर रहा है। एक हाथ लेके हाँ तब जाके लोग फिर मेरे पे पकड़ लिए, तो वो पकड़ ही लिए वैसे। हाँ। वैसा हो गया। सौंदर्या आपकी बहुत अच्छी दोस्त। सौंदर्या मेरी दोस्त है, मेरी अभी शो के बाहर भी कोई किसी के साथ मेरा कुछ ऐसा है नहीं, मैं सबके साथ दोस्त हूँ। मैं आकांक्षा मेरी बहुत दोस्त है, अच्छी दोस्त है, सौंदर्या है, सदाफ है, सिमरन है, हिमांशु है, सौरभ, निहारिका, वो लोग से बात नहीं होती, पर ऐसा कुछ है नहीं, लाइक इतना भी बात नहीं होती किसी मतलब उनसे, बट ऐसे किसी से ऐसे झगड़ा नहीं है मेरा। आपको लगता है कि आकांक्षा की भी जो सिचुएशन थी 8 दिन में बहुत एकदम अच्छा वाला प्यार हो जाना और उसके बाद रूरू का आना, ये रियलिस्टिक लगती है आपको? हाँ उसको तो फिर हर्ट तो जज के हुआ लिए है। भी रियलिस्टिक हो सकती नहीं है। नहीं देखो मैं बताती हूँ आपको, उस मैं नहीं बोलूंगी उसको प्यार था उससे, बट उसको हर्ट हुआ, ठीक है। चक्ष ने बोला ना मुझे कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड है जो भी है, उसके बाद उसने जो भी फालतूगिरी की, बट भाई बोलो ना, अब आकांक्षा को भी बोलो। आकांक्षा को पता ही नहीं था, योगेश ने आकांक्षा को कुछ भी नहीं बोला कि उसकी एक्स है, मे बी आ सकती है, हमारा कैसा एंड हुआ, कुछ नहीं बोला। और योगेश फुल आकांक्षा के साथ एक टाइट बॉन्डिंग में था, मतलब वो लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, सबको पता है विला में। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी धोखा हुआ है, बट क्लैरिटी होनी चाहिए थी जो योगेश ने नहीं बोला आकांक्षा के साथ। अगर आप किसी के साथ बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो वो लड़की को क्लैरिटी भी दो ना कि मेरा ये पास्ट है, एटलीस्ट बेसिक चीज़ तो आप बता सकते हो ना। वो चीज़ आई फील आकांक्षा को नहीं बोली गई। वो तो दीप्तांशु ने सौंदर्या को भी नहीं बोली। हाँ तो वो भी गलत ही है, वो भी बहुत गलत है, जो दीप्तांशु ने भी किया वो भी बहुत गलत है। और मैंने ये चीज़ सौंदर्या को, मैंने और सदाफ ने बोला था कि कुछ तो फिशी लग रहा है, और उसको इसके पास्ट के बारे में जितना आई रिमेंबर काइंड ऑफ थोड़ा पता था, बट शी वॉज नॉट श्योर में। और दीप्तांशु ने ऐसे ही बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने डिनाई, हाँ उसने डिनाई किया शो में। तो ये चीज़ डिनाई हुआ, तो सौंदर्या भी ऑब्वियसली, कोई लड़की थोड़ी ऐसे झगड़ा करती बैठे नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है, तो सौंदर्या को लगा कि एक्चुअली में नहीं है, मे बी मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। बट बाहर आके सौंदर्या के थ्रू पता चला कि उसने तुरंत उसको 10 मिनट में फॉलो रिक्वेस्ट, नहीं कुछ तो ऐसे कि वो लोग फॉलो करने लग गए, वो और उसकी एक्स। हाँ मतलब ये बाहर से आते ही उसको वीडियो कॉल कुछ पे तो था। ऐसा था, हाँ मुझे पता चला। तो तुम ये सब करो शो में, और मैं बस थोड़ा नहीं जम रहा किसी के साथ, तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो इतना चुभ रही है, लोगों को मिर्ची लग रही है। आकांक्षा लेकिन मूव ऑन हो चुकी है। आई फील हो चुकी है वो, मतलब अभी इतना तो देखो हर्ट हुआ है उसको, मूव ऑन हो चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि अभी भी उसके लिए उसको होगा कुछ, मुझे तो नहीं लगता। और जिस कनेक्शन की वजह से इतना बवाल हुआ, अब तो कह रहे हैं कि योगेश और रूरू भी साथ नहीं है। अभी देखो रूरू भी मेरी दोस्त है, आकांक्षा भी मेरी दोस्त है, दोनों के साथ बुरा हुआ मैं तो बोलूँ, दोनों को क्लैरिटी नहीं मिली, ठीक है। और पता नहीं यार, मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेट आई फील। योगेश ने इधर थोड़ी गलती की है, उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए था दोनों को, या तो कुछ नहीं तो आकांक्षा को तो बोल सकता था ना वो। और अभी तो रूरू के साथ भी वैसे उसको पता चला कि लोग मिले या कुछ, तो पता नहीं। हाँ, तो ये चीज़ जयपुर में रूरू मिले को कुछ। भी बुरा लगा, तो योगेश क्लैरिटी नहीं दिया उसने किसी को भी, दोनों को। तो मतलब दोनों को ऐसे ऐसे लग रहा है कि लटका के ऐसे रखा है बस। बट ठीक है, दोनों लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो लोग आई डोंट थिंक सो दे बोथ आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, एंड दोनों को किसी की आई डोंट थिंक सो कि कोई लड़के की ज़रूरत है कि उसके डिपेंडेंट वो अपना करियर या जर्नी आगे तक बढ़ाए। वो दोनों की खुद की एक इंडिविजुअलिटी है। वो तो है, आकांक्षा दोनों तो की बहुत है, अच्छा कर रही है अभी। दोनों की है। हाँ, पर अपनी एक स्टेटमेंट के लिए वो भी फिर से रिसेंटली ट्रोल हो गई, 2 बॉडी काउंट वाले। अब तो क्या ही बोले, अभी उसकी लाइफ है, कुछ बोल भी नहीं सकते। क्योंकि उसने शो में आके ये बोला कि मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, कनेक्शन नहीं रहा। फिर जब वो चिट वाला हो रहा है उसमें वो कह रही है 2 बॉडी काउंट, तो लोग कह रहे हैं कि किस बात को रियल माना जाए किसको नहीं। तो एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको लेके अब पता नहीं।
मैं भी देख ही रही, अभी हम लोग भी नहीं देखते ना ये सब BTS वाले जो भी होते हैं ना, अभी ब्लू बॉल्स ये सब चलते हैं, तो हम लोग को भी बाद में पता चलता है दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में। हाँ, तो हमारे लिए भी न्यू शो के बाहर पता चलता है कि अरे इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। यहाँ तक कि सौरभ भी जब बाहर आया तब पता चला उसकी जो अपूर्वा गर्लफ्रेंड, मुझे पता चला अभी। 7 या 9 साल का रिलेशनशिप। तो वो ही ना, भी क्या बोलो, इतने साल के लोगों के बाहर पता चल रहा है, तो फिर तो क्या ही मेरे पे उंगली उठा रहे लोग की एक्सप्लोरर का। बट गलत है, आई फील बहुत गलत है। तुम शो पे फिर मत आओ ऐसे, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कुछ है तो शो पे मत आओ। और आई फील कि अगर 9 साल की, मुझे एक बात थोड़ी फिशी लगती है सौरभ और उसके बारे में। सौरभ के बारे में नहीं बोल रही, वो लड़की जो उसकी एक्स थी जो भी थी, वो बाहर आने के बाद अब भी रिसेंटली क्यों, जब निहारिका और उसका बॉन्डिंग, जब भी सॉन्ग निकला बाहर, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तब भी क्यों आके बोल रही है वो? तो वो पहले उसको रोक नहीं सकती थी, या पहले उसको बाहर आके तुरंत वो बोल सकती थी? वो इतना टाइम क्यों रुकी फिर? हाँ, मतलब दीप्तांशु ने जैसे बाहर आती बता दिया कि हाँ, आर्यांशी के साथ है। तो ये क्यों इतना अभी क्यों बोल रही है? मुझे थोड़ा फिशी लगता है अबाउट दैट गर्ल अपूर्वा। जितना मैंने सोशल मीडिया तो देखा है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इतना ही था तो आप तुरंत बोल देते ना शो के आने के बाद। हाँ, तो आपने क्यों छुपा के क्यों रखा? फिर एक राइट मोमेंट पे मतलब आप बस रुके थे क्या कि कभी मैं बोलूँ, कि कभी थोड़ा हाइप चले उसके बाद बोलूँ? तो थोड़ा अजीब लगा मुझे ये चीज़। और अपूर्वा रूरू के साथ भी लाइफ पे आ गई। वो सब मुझे तो तो कुछ नहीं कनेक्शन पता समझ में ही नहीं आया। क्या चल रहा है। और डेफेमेशन केस भी कर दिया सौरभ ने। पर आपको लगता है कि निहारिका और सौरभ का बॉन्ड सच में इतना जेन्युइन था जितना बाहर है? अंदर में भी इतना क्लोज नहीं थे, बट बाहर आके उनका थोड़ा ज़्यादा बॉन्डिंग दिख रहा है। शो के अंदर भी था ही, बट बाहर आके आई फील थोड़ा दिख रहा है ज़्यादा। पब्लिसिटी के लिए या जेन्युइन लगता है? नहीं, मुझे जेन्युइन लगता है उनका, लाइक है कैसे। मुझे तो सच बोलो तो उनका अभी जो सॉन्ग आया ना, वो भी मुझे बहुत क्यूट लगा। Yes, बहुत बहुत अच्छा। एंड मतलब वही कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम कि इतना अच्छा वो लोग ने सॉन्ग किया साथ में, और यार दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे उसमें। एक चीज ना, योगेश ने पोस्ट डाली थी कि सब कुछ ठीक है लेकिन जो हेट आ रहा है वो बहुत ज्यादा लेवल तक पहुंच चुका है अब। योगेश का तो ऐसे कांड ही मत करो फिर। क्या बोलूँ, मतलब देखो मेरा तो कभी नहीं जमा योगेश के साथ शो में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और मैं कभी हेजिटेट भी नहीं करूँगी बोलने के लिए कि अरे योगेश के फॉलोअर्स मेरे पास अटैक करेंगे वो, क्योंकि वो बंदा मेरे से अच्छा था ही नहीं शो में। लाइक ही वॉज नॉट गुड टू मी। और वो बहुत मुंह पे अलग बोलना, पीठ पीछे अलग बोलना, तो ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं। फर्स्ट डे पे भी आई डोंट नो उसको क्या प्रॉब्लम था इनिशियल से ही, जस्ट बिकॉज मैंने उसको मे बी हार्ट लॉकेट नहीं दिया, मैंने उससे बात ज़्यादा की नहीं, हम लोग ने बात नहीं की इसलिए। बट मेरा कभी उसके साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं था। और मेरे मन से कब उतरा, जब उसने आकांक्षा को हर्ट किया, तब से तो फिर मैंने उसको कभी फॉलो, मतलब हम लोग ने एक दूसरे को कभी फॉलो ही नहीं किया। मतलब जिस दिन आकांक्षा हर्ट हुई ना, उस टाइम पे मतलब मैं समझ गई कि भाई ये तो फुल खेल रहा है। उसने बहुत अच्छा खेला है, मतलब उसको पता भी नहीं, मतलब उसको लगा वो स्मार्टली खेल लेगा, बट आई फील MTV वालों ने एक्सपोज कर दिया उसको, उसकी एक्स को भेज के। बट तब तक तो अगर रूरू नहीं आती ना तो पता भी नहीं चलता अभी तक, इतना स्मार्टली उसने खेला है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आप गुल्लू कायरा इन सबके साथ अभी टच में हैं? मैं कायरा के साथ नहीं हूँ, गुल्लू और हम फॉलो करते एक दूसरे को, टच में नहीं है। नहीं, पार्टी वार्टी में भी मिलना? हाँ, मतलब ऐसे एक्नॉलेज करते एक दूसरे को, बट बात नहीं करते। पर बार बार शो के अंदर गुल्लू को 2 टाइमर बोला जाता था, हालांकि आपने भी उस बात का मैंने स्टैंड लिया तभी भी, क्योंकि मुझे अब देख रहे हो कि मैंने कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं बोला, उसके लिए स्टैंड लिया, सब किया, बट स्टिल मी को एक्सेप्ट नहीं हुआ कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला। मतलब पीठ पीछे नहीं बोलना चाहिए था, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। तो उसने कभी आपको सॉरी बोला बाहर आके ही? नहीं, उसको लगा कि सब गेम है, बट हमारे भी इमोशंस होते हैं ना, इन दी एंड हम भी इंसान हैं। आप मस्ती में बोलते हो कि हाँ ठीक है मस्ती में बोला ये वो, बट हर्ट तो होता ही है ना इन दी एंड, तो बुरा तो लगता ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि उस समय तो ऐसा लगता था कि कायरा और आपके बीच में भी सब सॉर्ट आउट हो गया है। हमारा सॉर्ट आउट हो गया था, बट एपिसोड्स आ रहे हैं, उसका भी वैसा रिएक्शन निकल रहा है, तो फिर मैं भी ऑब्वियसली एपिसोड्स के हिसाब से, फिर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर मैं भी करूँगी, राइट? तो फिर मैं क्यों चुप बैठूँ?
तो मेरा वैसा था। क्योंकि वही बात चीजें ऑडियंस को कंफ्यूज कर रही है कि शो में तो सब ठीक था, फिर बाहर क्यों ठीक नहीं है चीजें। तो शो के साथ साथ सब इनका सबका बाहर भी शो चल रहा एग्जैक्टली। है ना। एक और आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा आयुष वाले सीन में, राइट? हाँ, क्योंकि वो आपके कनेक्शन थे और वो जो चैट्स लीक हुई माइनर के साथ और कुछ फोटोग्राफ्स, उस पर आपका क्या टेक है? देखो, आयुष और मैं हम लोग एक दूसरे को भी फॉलो नहीं करते। जो चीज़ बाहर आई है वो चीज़ मेरे लिए भी शॉकिंग थी, और जितना ऑडियंस सरप्राइज थे मैं भी सरप्राइज इक्वली थी, क्योंकि मैं क्या उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी और मुझे पता भी नहीं था। मेरे कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ एक दिन भर भर के नेगेटिव कमेंट मेरे अगेंस्ट चीज़ें थे, मतलब हमारे उसके अगेंस्ट एंड ऑल। मैंने बोला ऐसा क्या होगा, फिर मुझे पता चला कि ये चैट्स उसके लीक हो गए, बाहर एक्सपोज हो गए। तो फिर वो चीज़ मेरे को शॉकिंग लगी, और कोई भी चीज़ होता ना मैं उसको सपोर्ट करती, बट जहाँ गलत है वो गलत है। अब मेरा नसीब इतना फूटा है कि मेरे साथ ही हर एक चीज़ ऐसे हुई है, बट मेरे लिए भी शॉकिंग था इक्वली। और मुझे ऑडियंस बोलते कि आप सपोर्ट करें ये वो। आज तक मैंने सपोर्ट नहीं किया कभी, और मैं आगे भी नहीं करूँगी। आयुष को मैं वही, आयुष ने मुझे खुद से अनफॉलो कर दिया, और बोलता है कि उसने अनफॉलो क्यों किया, बिकॉज मैंने उसको एक रील लाइक किया जहाँ वो एक्सपोज वाला थिंग था मेरे अगेंस्ट। हम लोग का बाहर आने के बाद है ना सब सॉर्ट हो गया था, हम लोग बाहर घूमते थे, मस्ती करते थे ये वो। उसके बाद जब वो एलिमिनेशन, उसको पता है कि ये पार्ट आने वाला था जहाँ मैं एलिमिनेट होने वाला था और ये सब सीन होने वाला था, तब तक वो अच्छा था। जिस दिन वो एपिसोड आया उस दिन उसने सिंपैथी, उसने मुझे बोला कि अनीशा मुझे पता है कि तेरे ऊपर चीज़ें, तेरे अगेंस्ट चीज़ें आएंगी तो मैं सिंपैथी नहीं लूँगा, उसने मुझे ये चीज़ बोली। अब मैं देख रही हूँ इतना सब होने के बाद स्टोरीज डाल रहा है, पोस्ट इनडायरेक्टली कर रहा है और लाइक भी कर रहा है। मेरे अगेंस्ट बहुत रील्स लाइक हुआ है, स्टिल मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मेरे एक लाइक से उसको इतना अफेक्ट हो गया, उसने तो मेरे अगेंस्ट कितने रील्स लाइक की है, स्टिल मैंने कुछ नहीं बोला। और अगर देखो सिंपैथी, अगर वो एपिसोड में इतना जो भी पार्ट था करना ही था तो बाहर आके मेरे से इतना फिर दोस्ती क्यों बनाई, सब वही बोले, फिर क्यों इतना बॉन्डिंग दिखा रहा है। ट्रू ट्रू। तो वही मेरे को आयुष के लिए कभी हेट, अभी भी हेट नहीं है, इट्स जस्ट दैट उसने जो किया बहुत गलत किया। कि यार तुझे फिर ऐसे दो साइडेड नहीं बनना चाहिए था, तुझे जो है मुंह पे बोलना चाहिए था। और ट्रायल रील्स डाले, फीड पे नहीं डाले, ट्रायल पता है ना आपको, जो रील्स होते हैं जो ट्रायल मतलब नॉन फॉलोअर्स को दिखता है। ओह हाँ, तो उसके तो मुझे पता चला कि तू बोल रहा है एक जगह बोल रहा मैं सिंपैथी नहीं लूँगा, फिर तो तुझे एपिसोड आ रहा है कि तुझे भी मन हो रहा है सिंपैथी लेने का। तो ये चीज़ फिर मुझे बहुत गलत लगी। क्योंकि उसके भी एलिमिनेशन के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया गया। वो ये मतलब वो नहीं देखा कि उसको लोगों ने वोट आउट किया। अब चक्ष को भी चलो बचा नहीं था, स्प्लिट कॉइन्स आप देखोगे किसी ने पूछा तक नहीं, बराबर पाजी पाजी आप जा रहे हो पाजी ये वो, सब इतना सिंपैथी दिखा रहे, हक कर रहे, बहुत बुरा लग रहा है, पाजी है नहीं जाए, मतलब सरदार है नहीं वो करेंगे, वो सब सपोर्ट कर रहे, ठीक है। अब सपोर्ट करने के बाद मैं देख रहा हूँ कोई उसको स्प्लिट कॉइन्स के लिए पूछा तक नहीं। उसका सगा दोस्त टेन ने भी उसको ऑफर नहीं किया, बिकॉज टेन अपना गेम देख रहा था, विच इज़ वैलिड, ठीक है। तो आप लोग का क्या हक है फिर मुझे बोलने का, जब मैं उसको सामने से स्प्लिट कॉइन्स ऑफर आप की। दे रहे थे। हाँ। चलो कुछ भी हो, मैं बुरी लड़की हूँ, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, सब मान लिया, स्प्लिट कॉइन्स तो दिए ना मैंने उसको। तो भी फिर उधर भी मैं बुरी हो गई कि दूसरे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किए। वो एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी निकाला किसने, निकला ना वो, आई गेस किसने निकाला उसको, सैंडी और हिमांशु, आई गेस ये लोग ने निकाला। तो उसको जाना ही था, बिकॉज सब लोग ने, कोई उसके अभी कोई आके बोलेगा नहीं, बट सब लोग बोलते थे कि अच्छा परफॉर्मर नहीं है, खेल नहीं पाता है, एंड वो ना लॉस्ट रहता था, उसको गेम समझ में नहीं आता था, सच बोलो तो उनको नहीं उनको चैलेंजेस परफॉर्म करने नहीं जमता था, गेम में लॉस्ट रहते थे। फर्स्ट रियलिटी शो आई अंडरस्टैंड, पर वो कुछ ज़्यादा ही लॉस्ट रहते थे। तो सब लोग को ऐसा था कि वो कोई उसको कॉम्पिटिटर नहीं समझता था, एक कंटेस्टेंट समझता था। किसी ने कभी ऐसे कंपटीशन नहीं समझा कि चक्षदीप मार मतलब मेरी बैंड बजा देगा ऐसे कुछ, कभी नहीं। चक्षदीप ने कभी इसके अलावा आपसे कुछ कन्फेस किया था और कुछ ऐसे सीक्रेट या ऐसी बात?
नॉट रियली, यही चीज़ हमारी बात हुई थी, हमारी नॉर्मली बात हुई थी। देखो एक टाइम पे मतलब मैं बीमार भी थी, तभी था हमारी, देखो दोस्ती होती ना तो हमारी बहुत अच्छी होती, बट उसने कनेक्शन के बाद वो जो सिंपैथी वाला कार्ड प्ले किया ना, वो बहुत गलत किया, बहुत गलत। मतलब यार, मतलब तुम्हें पता है कि मेरे अगेंस्ट इतनी चीज़ें होएगी, ठीक है, मैं अकेले क्या क्या देखूं। मतलब सोचो फर्स्ट रियलिटी शो में मेरे पे इतना प्रेशर, एक तो स्टार्टिंग में उसने अनीशा अनीशा कर दिया, वो एक प्रेशर क्रिएट हो गया। मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं चेंज करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, तो कैसे मेरे भी पे आ रहे थे तो कह रहा था भाभी है तेरी, हाँ भाभी है हाँ, तेरी। 5th 6th डे पे मुझे बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड है, तब तक तो भाई सबके कनेक्शंस बन गए थे। मैं अभी कहाँ किसको ढूंढते बैठूं, तो मैंने सोचा चलो खेल लेती हूँ उसके साथ, गेम ही खेलना है। बट मैं देख रही हूँ चैलेंजेस ही नहीं परफॉर्म करा, कुछ नहीं कर पा रहा था। और मैं ऐसे ही, वो मुझे जो बोल रहे ना अनीशा खेल नहीं सकती, मैंने ना मेजॉरिटी ऑफ चैलेंजेस जीते हैं शो पे। है 4-5 चैलेंजेस नहीं जीते, बाकी सब चैलेंजेस मैं जीती हूँ। वो फिर गुल्लू के साथ जीती हूँ, मैं आयुष के साथ जीती हूँ, दूसरे आयुष के साथ भी जीती हूँ। अगर मुझे ऐसे ही था कि मैं एक सपोर्ट तो चलो गुल्लू के साथ जीती, ये दोनों आयुष के साथ नहीं जीतती, सबके साथ जीती हूँ मैं। और सिंगल खेला था तभी भी मैंने अच्छे खासे स्प्लिट कॉइंस कमाए थे, जब अभी रिसेंट एपिसोड। तो मुझे तो कोई बोल नहीं सकता कि मैं चैलेंजेस परफॉर्म, भले मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ बट मैं खेली हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया है। पर लोगों का ये कहना है कि आपने भी एपिसोड में कई जगहों पर इस बात को कन्फेस किया है कि आपके मन में भी फीलिंग है चक्ष के लिए। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला, मैंने बोला हमारा बॉन्ड। हाँ देखो एक दो बार अभी गेम के हिसाब से मैं कर रही थी, सच बोलो तो मुझे बोलना पड़ा कि हाँ, क्योंकि 5th 6th डे पे उसने बोला कि हम लोग गेम के हिसाब से। अब हम लोग को बोला गया कि प्यार विला है, प्यार विला है, प्यार, तो मुझे लगा कि मैं ऐसा दिखाऊंगी कि हमारा बॉन्डिंग अच्छा है, कनेक्शन है, तो चीज़ें आगे तक जा सकती। बट वही हुआ ना कि चैलेंजेस परफॉर्म नहीं कर रहा था वो, मतलब हो रहा था, हमारी कंपैटिबिलिटी ज़ीरो थी। तो फिर मुझे बोलना पड़ा वो पॉइंट पे कि नहीं हो रहा वैसे। हाँ। आपको लगता है किसी और के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए था आपको? बना, एक्चुअली आई फील कि थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में अगर मेरे पे प्रेशर क्रिएट नहीं होता ना, तो मैं थोड़ा देख सकती थी। मैं किसी के साथ, मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रही थी एक्सप्लोर करने, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मतलब मेरे पास मजबूरी थी कि मैं नहीं परफॉर्म कर रही थी। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था एक्सप्लोर करने का, इट्स जस्ट दैट मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही थी, इसलिए मैं एक्सप्लोर कर रही थी। अगर अच्छा परफॉर्मर भी तो मैं होता क्यों एक्सप्लोर करूँ, मुझे क्या मजा आएगा एक्सप्लोर करने में, अगर मेरे को पता है कि मेरे साथ एक बंदा है जो मेरे साथ अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, हम लोग की बॉन्डिंग बन रही है, हम लोग पता है कि आगे फाड़ डालेंगे, तो मैं क्यों एक्सप्लोर करूँगी। आप और गुल्लू जिस डेट पे गए थे, कई कंटेस्टेंट ने कई इंटरव्यू में वैसे भी ये बात बोली कि वो बहुत ज़्यादा फेक भी लग रहा था, जानबूझ के अनीशा कैमरे में देख देख के उसका हाथ पकड़ रही थी और सब अनीशा की तरफ से ही लग रहा था। हाँ वो टाइम पे मुझे भी बहुत आया। अब आप बताओ, फर्स्ट टाइम था मेरा, ठीक है, कैमराज है ना ऐसे होते हैं, ऐसे घूमते हैं, मैं ही नहीं देख रही थी, गुल्लू की भी बहुत सारे नज़र गुल्लू की भी बहुत गई है, ठीक है, वो ही एपिसोड में आप देखोगे, पता नहीं मेरे को क्यों बोला गया, उसका कोई किसी ने नहीं बोला, उसने 3 से 4 बार उसने भी देखा है, बट स्टिल लड़की हूँ मैं तो मेरा नाम ले लिया। और कैमराज है ना ऐसे घूमते हैं, हाँ, ऐसे हाँ, घूमते हाँ। तो एक नॉर्मल है, कैमराज ऐसे और व्यू अपना बीच का उधर है, तो हम तो आगे ही देखेंगे। और अभी कोई चीज़ ऐसे एक हो रही है, आपके आंखों के सामने घूम रही है, तो एक नॉर्मल है कि आपकी नज़र जाएगी। तो सेम चीज़ हमारा भी हो कि हर एक जगह पे कैमरा रहता था। इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि कोई चीज़ ऐसे लगता है तो हम लोग की नज़र जाती है, तो सेम चीज़ हमारी भी वैसी ही हुई थी। अब पता नहीं क्यों रे कैमरा के सामने देख के वो वैसा दिख के आया, हाँ हाँ वो वैसा दिख के आया, बट वैसा नहीं था। बहुत कैमरास हमारे सामने थे, तो हम लोग पता नहीं गुल्लू का, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा होता है ना यार फर्स्ट टाइम ऐसे, तो वही हुआ। अब आपको लगता है कि आपने जो रियलिटी शो करने का डिसीजन लिया वो सही था? सही था, बट चीज़ें जो हुई मेरे साथ वो गलत हुई, मतलब वो चीज़ें मैं बदल सकती थी। अगर मेरे को ऐसे होता है ना कि आप वापस पास्ट में जाके कुछ चीज़ें बदल सकते हो, तो मैं यही चीज़ें बदलूँगी कि कुछ ज़्यादा ही रियल हो गई शो पे थोड़ा मेरे को भी लोगों जैसे थोड़ा फेकअप करना चाहिए था, तो मैं और स्मार्टली वो कर सकती। बट कोई नहीं, मुझे पता है अभी यही रियलिटी शो मैंने कर लिया, आगे कोई भी रियलिटी शो होगा मुझे पता है स्मार्टली कैसे खेलना है। आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया आपके शो?
फैमिली को लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बहुत सपोर्टिव है, कुछ नहीं बोला और बहुत सपोर्ट किया हर एक स्टेप में। और मैं एलिमिनेट भी हो गई तो भी वो लोग बहुत ऐसे थे कि ठीक है तूने अपना बेस्ट दिया, एंड दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। बुरा कब लगता है जब गंदी गंदी गालियाँ लोग लिखते हैं, ट्रोल्स लिखते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता हम अकेली नहीं है, हमारे माँ बाप भी देखते हैं। मेरी मम्मी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है, कमेंट्स पढ़ती है, उनको कैसा लगता होगा, मेरे डैड को कैसा। तो ये लोग वो चीज़ नहीं समझते कि ये लोग रियल लाइफ समझते कि रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है। इन दी एंड तो शो ही है ना, एक शो ही है, तो शो की तरह तुम मीम्स बनाओ, मजाक बनाओ, चलेगा। तुम गंदी गंदी गालियाँ लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में आके, मैसेजेस करके, उधर वो फिर वो हो जाता है कि उधर बहुत गलत हो जाता है। तो आपका प्रोफेशन कुछ और था, कैबिन क्रू में आप मैं कैबिन क्रू थी, हाँ। तो मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 18, 18 साल पे। मैं 2.5 years मैं एज अ कैबिन क्रू फ्लाई कर रही थी एयरलाइन के साथ। इंटरनेशनली भी मैंने फ्लाई किया है उसके बाद। बट मेरे को ना एक्टिंग और मॉडलिंग में मेरा हर बार इंटरेस्ट रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते, देखते, बिकॉज ऑब्वियसली इतना बड़ा जॉब छोड़ने मतलब ऐसे जान पे आ रहा था कि बहुत डाइसी थी कि छोड़ूँ कि नहीं, छोड़ूँ कि नहीं। मैंने सोचा ठीक है छोड़ती हूँ, देखती हूँ कैसे जा रहा है। सो इन 6 months आई गॉट दिस शो। और मैंने एक्टिंग क्लास किया, उसके पहले शो के पहले मैंने कोर्स किया, एक्टिंग कोर्सेज, और अभी भी मैं एक्टिंग मेरा चल ही रहा है। बट हाँ, मुझे एज एन एक्टर आगे बढ़ना है। और हाँ, स्प्लिट्सविला मिला तो इट्स लाइक अ गुड बूस्ट भी मिला मुझे मेरे करियर में, आई फील। तो अब आ रहे हैं आपको प्रोजेक्ट्स? हाँ, कर रही हूँ मैं। एंड अभी कैसे एजेंसीज एंड ऑल है ना मेरे साथ, मैं एजेंसी के साथ टाई अप हूँ, सो या दे हेल्प यू विद ब्रांड वर्क्स एंड ऑल। तो आखिर में कोई एक चीज जो आप रिग्रेट करती हो जो आपने की शो में, वो नहीं करनी चाहिए थी? वो ही ना, कुछ ज़्यादा ही रियल हो गई और लोगों का सोचा कि इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। बिंदास खेलती तो मे भी वैसा नहीं होता। तो अगले रियलिटी शो में इस बात का ध्यान रखेंगे, ट्रू, है ना? करना चाहेंगी ना लेकिन रियलिटी शोज? करूँगी मैं 100%। टी सीरियल्स वगैरह हाँ, भी? वो तो मेरा चलते ही रहेगा। तो प्रेफरेंस क्या है? लेट्स सी, जो अपने वे में जो आता है वो अभी है। Okay, हाँ, okay. मतलब ऑब्वियसली क्राफ्ट पे तो मैं, मेरी एक्टिंग क्राफ्ट पे तो कंटिन्यू रखूँगी, वो मैं नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज स्टार्टिंग से ही मेरा था कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर। बट अगर आप न्यू प्रोजेक्ट की बात करो तो आई एम रियली मैनिफेस्टिंग कि मेरे को बड़ा मराठी बिग बॉस मिले। मैं हर एक पॉडकास्ट में जाके बोलती हूँ जो मराठी बिग बॉस करना है, मराठी बिग बॉस करना है। हाँ, अरे वाह! तो चलिए, आई होप कि आपकी ये विश पूरी हो जाए। थैंक आखिर में यू। मैं आपको कंटेस्टेंट के नाम बोलूँगी, आपको हैशटैग देना है। डन डन डन। ठीक है? सबसे पहले चक्षदी। क्या बोलो? फेक पोकी। गुल्लू। शातिर। कायरा। लिटिल डोमिनेटिंग, या। हिमांशु। हिमांशु, टैग देना ना, हैशटैग बोलता बहुत है। बोल बच्चन। बोल बच्चन। दीक्षा। फेक। रॉन। ग्रीन फ्लैग, ठीक है वो अच्छा है, या। अस्मिता। प्रिटी। दीप्तांशु। गुड लायर। सैंडी। बॉस लेडी। मोहित। मोहित को क्या दूँ? मोहित को रुको, जोरू का गुलाम बोल सकते थे शो में। हाँ, वही बोलते थे। और अनुष्का। स्प्लिट्सविला की क्वीन। उसको बहुत अच्छा लगेगा। सौरभ, अभी अगर मैं शो के बाहर बात करूँ तो मैं उसको, ये इसका म्यूजिक वीडियो कौन सा है, शीशा टैग दूंगी। और निहारिका। शी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। टेन फिरंगी। सदाफ। सदाफ क्यूटी।
और आखिर में अनीशा, खुद के लिए कुछ देना हो तो? प्रीटी लिटिल लेडी। सो स्वीट। तो Yeah. चलिए, थैंक यू Thank प्रिटी you. लिटिल लेडी हमसे बात करने के लिए। Thank you so थैंक्स एंड ऑल द much. बेस्ट। Thank you so much. Nice Thank you. meeting you. सेम है।